प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ 2025 इस बार ऐतिहासिक रूप से काफी खास माना जा रहा है। हाल ही के दिनों में एक चर्चा जोरों पर थी कि ये कुंभ 144 सालों बाद आ रहा है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। इस चर्चा ने देश और विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की ओर काफी आकर्षित किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में 144 साल बाद कोई विशेष कुंभ आता है या ये एक धार्मिक धारणा और ज्योतिषी गणना का हिस्सा मात्र है। कुंभ मेले की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इसका आयोजन होता है। इसके अलावा हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ और हर 12वें कुंभ के बाद 144 वर्षों में एक विशेष योग बनने की चर्चाएं होती हैं। इसे कुछ विद्वान अमृत योग या महामहोपाध्याय कुंभ कहते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में शेषनाग के द्वारा उल्लेख किया गया है कि जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं तब एक विशेष पुण्य काल आता है जिसे अमृत योग कहा जाता है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि इस योग में संगम स्नान करने से 1000 कुंभ स्नानों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। हालांकि धार्मिक ग्रंथों में 144 वर्षों बाद आने वाले किसी विशेष कुंभ का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2025 का महाकुंभ वाकई 144 साल बाद आया है। अगर गणना की जाए तो 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था और 2025 में फिर हो रहा है, यानी 12 सालों बाद। पिछले 144 वर्षों में प्रयागराज में 12 महाकुंभ पहले ही किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार इस 144 साल के विशेष योग का प्रचार नहीं हुआ। इस बार ये चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि सोशल मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों ने इसे एक दुर्लभ संयोग के रूप में प्रचारित किया है। महाकुंभ हर 12 साल में आता है और 2025 का कुंभ भी उसी परंपरा का हिस्सा है। 144 साल बाद किसी विशेष कुंभ की अवधारणा मुख्य रूप से धार्मिक और ज्योतिषीय व्याख्या पर आधारित है। इसे हाल के दशकों में ही विशेष रूप से प्रचारित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या असाधारण रूप से बढ़ गई। सवाल ये है कि क्यों महाकुंभ में इस बार इतनी भीड़ उमड़ी है। 2025 के कुंभ में असाधारण भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सड़कों पर लाखों संख्या में लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। इसके पीछे कई प्रमुख कारण भी हैं, जिसमें 144 साल वाली मान्यता शामिल है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार तेजी पर है। आध्यात्मिक जागरूकता और धार्मिक पर्यटन, मोक्ष प्राप्ति की मान्यता। सबसे पहले बात करते हैं 144 साल वाली मान्यता के बारे में। तो ये चर्चा फैली है कि इस बार स्नान करने से 144 कुंभों का पुण्य मिलेगा। वहीं सोशल मीडिया के प्रचार को लेकर पहले के कुंभों की तुलना में इस बार प्रचार बहुत तेजी से किया गया है। साथ ही धार्मिक पर्यटन की बात की जाए तो कोरोना महामारी के बाद लोग धार्मिक आयोजनों में अधिक भागीदारी दिखा रहे हैं। संगम स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है और इस बार इसे और अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। वहीं इस भारी भीड़ की वजह से प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रयागराज प्रशासन के लिए इस बार का कुंभ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। भारी भीड़ के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 18 लोगों की जानें चली गई थी। प्रशासन ने संगम तट पर विशेष स्नान घाटों का निर्माण कराया, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई जगह अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। 2025 का कुंभ पारंपरिक 12 वर्षीय चक्र का हिस्सा है और ये 144 साल वाला कोई अनोखा कुंभ नहीं है। ये चर्चा हाल ही के वर्षों में प्रचलित हुई है और इसका मुख्य कारण ज्योतिषीय गणनाओं की अलग अलग व्याख्या और प्रचार माध्यमों की भूमिका है। फिर भी श्रद्धालु इस अवसर को पवित्र और विशेष मानते हैं, इसीलिए भारी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा और पुण्य लाभ का महान अवसर है। भीड़ के बावजूद ये आयोजन हमें सहिष्णुता, धैर्य और आध्यात्मिक उन्नति की सीख देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही 144 साल वाला विशेष कुंभ का कोई ठोस प्रमाण न हो, लेकिन कुंभ की दिव्यता और श्रद्धालुओं की आस्था अपने आप में अद्वितीय है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।